हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मरने के बाद आदमी का क्या होता है। बहुत ही सारे लोग ये सोच सोच कर अपना समय बहुत ही बर्बाद कर देते हैं। इस दुनिया में 80% लोग अपना समय ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि मरने के बाद क्या होता है। एक बार मैं एक सेमिनार में गया था और वहाँ से मुझे एक सज्जन ने पूछा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछिए। वे बोले कि मरने के बाद आदमी का क्या होता है। मैंने थोड़ा रुककर और मुस्कुराते हुए कहा, सर आपको नहीं लगता कि यह सवाल आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं? वह बोले, नहीं, मैंने सुबह में आपको सुना है और मैं समझता हूँ कि आप इस पर ज़रूर कुछ रोशनी डाल सकते हैं। मैंने कहा, देखिए श्रीमान, सबसे पहले तो धन्यवाद जो आपने मुझे सुबह से भगवान की आप सुने हैं मुझे। वे कुछ मुस्कुराते फिर बोले, कैसी बात कर रहे हैं आप? शायद मजाक कर रहे हैं। मैंने गंभीर होते हुए कहा, नहीं सर, मैं बिल्कुल गंभीर हूँ और वास्तव में मैं यह नहीं जानता कि मरने के बाद आदमी का क्या होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी इस वास्तविकता को काबूल चाहते हैं। पर वह अपने प्रश्न पर अड़े रहे। मैंने कहा, देखिए सर, यदि आप हिंदू हैं तो हम दाह संस्कार कर देंगे और यदि आप मुसलमान हैं तो ईसाई हैं तो आपको दफना दिया जाएगा। वह बोले, नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। आत्मा क्या होता है? मैंने कहा, सर आत्मा का क्या होता है यह जानकारी आपको आस्था चैनल पर मिल सकती है। मुझे इस बारे में कोई अनुभव या जानकारी नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा, पर मरने के पहले क्या होता है ये नहीं पता होना चाहिए क्या? क्या होता है? वह बोले। मैंने कहा, साहब, मरने से पहले जीना होता है और जीने का मतलब है अपने आस पास के लोगों को खुश रखना है। यदि हम जीवित हैं और हमारे ग्राहक हमसे नाराज हैं तो जीने का क्या फ़ायदा? मैंने अक्सर कई लोगों को लाइब्रेरी में पुस्तक ढूंढते हुए देखा है जिसका नाम है लाइफ आफ्टर डेथ, यानी मृत्यु के बाद का जीवन। लोगों को मरने के बाद के जीवन की चिंता ज़्यादा रहती है। जो सामने है, हाथ में है, उस पर वह ध्यान देना उतना आवश्यक नहीं समझते हैं। यदि हम अपने 5 ग्राहक को खुश रख सकते हैं तो छठा अर्थात ईश्वर हमसे अवश्य प्रसन्न रहेगा। परंतु हम छठे ग्राहक की चिंता सबसे ज़्यादा करते हैं। हमें समझना चाहिए कि हम उसके भरोसे से हैं, वह हमारे भरोसे से नहीं। इसलिए हमें ईश्वर की चिंता छोड़ अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य है यह नहीं कि ईश्वर पर आस्था रखना या पूजा करना छोड़ दे, बल्कि मेरा कहना है कि जितनी आस्था और लगन हम धार्मिक पर्वों और अनुष्ठानों में दिखाते हैं, उतनी ही लगन हमें काम में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी कार्यस्थान पर दिखानी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह पूरी निष्ठा, लगन एवं उत्साह के साथ करें और वह दिन पूरी जब हमारा देश तरक्की के शिखर पर होगा और दुनिया की अग्रणी देशों में हमारा नाम होगा। इसलिए मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि मरने के बाद क्या होगा ये सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ न करें और एक नई पहल की तरफ चल बढ़े। थैंक यू। ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल पे बने रहना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो जो भी आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय आभार। थैंक यू।